यहां के राजेंद्र मौर्य के द्वारा बनाए जाने वाली रसमलाई से। तो बहन और भाइयों, कितने लोगों को इन्होंने रसमलाई खिलाया है? खिलाएंगे वो जरूर। अब तो हाथ खड़े कर दे तो जरूर खिलाएंगे अब आपको। इनको एक बार खिलाइए रसमलाई की दावत। ये हमारे स्थानीय कारीगरों की मेहनत है और इसी कारीगरी की मेहनत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। हमारे देश का पैसा हमारे कारीगरों के हाथों में जाएगा। हमारे देश का पैसा हमारे हस्तशिल्पियों के हाथों में जाएगा, हमारे हलवाइयों के हाथों में, हमारे बढ़ई के हाथों में, हमारे राजमिस्त्री के हाथों में जाएगा, हमारे कारपेंटर के हाथ में जाएगा। देश समृद्ध होगा, रोजगार का सृजन होगा। और अगर हम विदेशी सामान को खरीदते हैं तो बहनों और भाइयों, हम देश को विपन्न बनाते हैं। वही मुनाफा फिर देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ाता है, अलगाववाद को बढ़ाता है, अराजकता को बढ़ाता है, गुंडागर्दी को बढ़ाता है, धर्मांतर को बढ़ाता है। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, अभी कुछ दिनों के बाद, ठीक 1 महीने के बाद हम लोग नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। शारदीय नवरात्रि का भव्य आयोजन होगा। मां दुर्गा की, जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा का अवसर होगा। मां बेहला देवी के, मां चंद्रिका देवी के पूजन का एक अवसर हम सबके सामने होगा। और इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना। तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती की कार्रवाई संपन्न किया। 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती होकर के गई। 12,000 से अधिक प्रतापगढ़ की बेटियां भी उसमें भर्ती हुई हैं। अभी कल ही हमने एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया। 2437 पुलिस आपके महिला और बाल विकास में मुख्य सेविकाओं की भर्ती हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब आश्चर्य करेंगे, ये 2437 में से 2425 में केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, बेटियां भर्ती हुई हैं। बहनों और भाइयों, ये बेटियों को सशक्त करने की दिशा में, स्वावलंबी बनाने की दिशा में, उनकी सुरक्षा का बेहतर माहौल बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो, या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटी के जन्म से लेकर के बेटी के स्नातक तक के अध्ययन के लिए उचित अवसर प्रदान करना। शादी योग्य बेटी हो गई है तो प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है, जिससे किसी भी बेटी को दहेज लोभियों के शिकार न बनना पड़े। और इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की स्कीम हो, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों के लिए पेंशन की स्कीम हो, जहां बिना भेदभाव के से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर
आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष के अंदर, 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्रत्येक गांव को, प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नौजवान को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इन योजनाओं का परिणाम क्या है? योजनाओं का परिणाम है कि आज संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है, संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है, और संतुष्टिकरण के लेवल बढ़ने से, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होने से, व्यापार बढ़ने से, विकास होने से विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष बौखला गया है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने गुंडागर्दी का पराकाष्ठा की थी, हर जिले में माफिया पाले थे, जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ये लोग लूट खसोट करते थे, गरीबों के लिए मिलने वाली योजनाओं में ये लोग डकैती डालते थे, विकास के कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा नहीं आने देते थे, और जब भी सत्ता में आते थे अपने परिवार के द्वारा लूट खसोट करवा करके अराजकता का एक नया तांडव करने का कार्य करते थे। आज जब उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं, तो राजनीति में भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है, ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है, भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में, जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली, बिना भेदभाव के आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। मुझे याद है, इसी जनपद में ग्राम्य विकास मंत्री के रूप में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जब काम करते थे, श्री मोती सिंह जी ने बाद में इस परंपरा को आगे बढ़ाया। सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रतापगढ़ जनपद के गरीबों को प्राप्त हुआ था, बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ था।